कब तक हम अपनी गलतियों का, हम अपने फेलियर्स का जो है वो इल्ज़ाम लोगों पर, हालात पर, वक्त पर देते रहेंगे, किस्मत पर देते रहेंगे? हम कब अपनी ज़िम्मेदारियों, कब तक हम अपने फेलियर से भागते रहेंगे? कब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रह के सिर्फ खुद को ये समझाते रहेंगे कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, दूसरों की गलती थी, नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, वक्त ही गलत था, मेरी किस्मत ही गलत थी। स्टॉप ब्लेमिंग गाइस, स्टॉप ब्लेमिंग। देखो, तब तक हम कामयाब नहीं बन सकते जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाते, जब तक हम ये बात रियलाइज़ नहीं करते कि गलती चाहे किसी की भी हो, फ्यूचर मेरा है, करियर मुझे बनाना है, तो मुझे ही अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वक्त, हालात, लोगों को हम करेक्ट नहीं कर सकते, हम उन्हें सही नहीं कर सकते, हमें ख़ुद को करेक्ट करना पड़ेगा। अपनी फेलियर्स का ज़िम्मेदार ख़ुद को ज़रूर ठहराना चाहिए, ख़ुद लेनी चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी। जब हम अपने करियर की ज़िम्मेदारी खुद ले सकते हैं तो फिर हम अपने फेलियर्स की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते अपने आप पर कि हाँ अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरी गलती होगी, मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, या मैं उस टेस्ट में, उस एग्ज़ाम में अपना वो आउटपुट नहीं दे पाई या वो आउट नहीं दे पाया क्योंकि मेरी गलती थी। देखिए, जब तक हम अपने फेलियर्स का ख़ुद को नहीं ठहराएंगे, हम कभी भी अपनी सेटिस्फेक्शन से जो हम खुद को देते रहते हैं कि नहीं मैं ठीक था, मेरी कोई गलती नहीं थी, दूसरों की गलती थी, तब तक हम बाहर नहीं आएंगे अपने कंफर्ट जोन से, और हम कभी भी उस तरीके से अपने फेलियर से, अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे। वो फेलियर किस काम का जिस फेलियर से हम सीख ना पाएँ, जिन मिस्टेक से हम सीख ना पाएँ, और जब तक हम अपने फेलियर से सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। फेल हो जाना बुरी बात नहीं है। क्या होता है कि जब आप फेल हो जाते हैं आपको बुरा लगता है, बुरा लगना कोई बुरी बात नहीं। क्या होता है, बोलेंगे हम थोड़े से दिन, रोने में कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज़ में है कि आप हार मान के बैठ जाएं। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में अगर फेल हो भी गया मैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो दी है ना, वो लोगों के तानों ने दी है, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए कि अरे भाई रहने दे, तो हो गई नहीं, तो इस बार भी फेल होगा, तो अगली बार भी फेल होगा, तो तू कभी पास होने वाला ही नहीं है। तो देखिए, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें। अब हम लोगों का मुंह सिर्फ एक चीज़ से बंद करा सकते हैं, वो है हमारी कामयाबी। कि जो वो समझते हैं कि हम नालायक हैं, हम पास हो नहीं सकते, उन्हें अपनी कामयाबी का मुंह बंद कर सकते हैं। तो उनके तानों को आपने नेगेटिव नहीं लेना। अब देखो, दो बातें हो सकती हैं, तो आप उनके तानों को नेगेटिवली लेके डिप्रेस हो जाएं, रोने बैठ जाएं कोने में, उनको फेस करना छोड़ दें, उन लोगों में जाना छोड़ दें। क्योंकि वो ताने देते हैं आप लोगों को। देखिए, फेस करना सीखें। जब तक कोई चीज़ आप फेस नहीं करेंगे, वो मुश्किल आपकी लाइफ से नहीं टलेगी। वो आपका डर, आपके फेल्यूर्स, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे इन चीज़ों से। आप उस डर में ही रह जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगी। अब आपके पास यही दो चॉइस हैं, या तो उनको फेस करके आगे बढ़ना सीखें, या फिर डिप्रेस होकर रह जाएं। क्या होता है कि जब आपको लोग ताने देते हैं, जब आपको कहते हैं कि आप कोई चीज़ कर नहीं सकते, आपके अंदर में एक आग सी लग जाती है। इस आग को आप नेगेटिवली ना लो, इस आग को आप एक पुश समझो, एक वो पुश कि जो आपको एक पुश दे रहा है कि आप अपने फेल्यूर से उठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, आप और ज़्यादा मेहनत करें, आप में और ज़्यादा पैशन हो। कि लोग अगर मुझे ताने दे रहे हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो मैं उन्हें करके बताऊँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लें, एक पुश समझ कर लें, एक मोटिवेशन समझ कर लें कि लोग आपको जितने ताने देते हैं ना, तो वो देते रहें, अब इनका मुंह तो मैं अपनी कामयाबी से ही बंद कराऊंगा। क्योंकि यही एक पॉजिटिव थिंग है जो आपको अपने फेलियर से ओवरकम करने में हेल्प आउट करती है, जो आपको हेल्प करेगी अपने फेलियर से, अपने मिस्टेक से सीखने की। और दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि जो लोग उठ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, वहीं आगे बढ़कर कामयाब होने की हिम्मत रखते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो फेलियर फेस करते हैं। आप अकेले अनोखे इंसान नहीं जो फेल हुए हैं और आप फेलियर को फेस कर रहे हैं। फेस करना सीखें। जब तक आप मुश्किलों को फेस नहीं करेंगे ना, वो मुश्किलें आपकी मंजिल से हटेंगी नहीं, वो रुकावटें हटेंगी नहीं और आप आगे बढ़ेंगे नहीं। एक बात याद रखें कि वो लोग फेल होने के बाद उठ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। ये जिगरा सबके पास नहीं होता। तो बस स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, खुद जिम्मेदारी लो अपने फेलियर्स की, मेहनत करना सीखो और उन तानों को, उन कॉम्प्लीमेंट्स को एज अ मोटिवेशन, एक स्पार्क समझ के लो और आगे बढ़ना सीखो। अब उठ भी जाओ और हिम्मत करो, चलना सीखो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त, अगर तुम उठ खड़े हो गए हो फेलियर के बाद भी, अगर तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम उस 1% इंसानों में से हो जो उठ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं और काम